सीतापुर गांव अपने नाम की तरह बहुत ही सुंदर और शीतल था। उस गांव में बहुत सी नदियां और हरे भरे पेड़ भी थे और उसी गांव में एक मोतीलाल नाम का धनी व्यक्ति अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। कहने को तो इस गांव का मुखिया मैं हूँ, लेकिन गांव वालों की मुझसे ज्यादा सहायता तो तुम करते हो मोतीलाल। अब क्या करूं मुखिया जी, लोगों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। जब लोग सहायता के लिए बोलते हैं तो मैं मना नहीं कर पाता। वैसे भी इतना धन कमाया है तो इससे कुछ गरीब लोगों का भला हो जाए तो मेरे लिए अच्छा ही है। तिल हो तो तुम्हारे जैसा मोतीलाल और एक तुम हो माधव। इतना कमाते हो लेकिन फिर भी किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। अरे मुखिया जी, मेरी इतनी हैसियत क्या कि जो मैं किसी की सहायता कर सकूं। पैसे भी मेरा दिल मोतीलाल जितना बड़ा नहीं है। और आप चिंता क्यों करते हैं? मोतीलाल है ना, वो सबका ध्यान रख लेगा। मैं तो रखता हूं सबका ध्यान भाई, लेकिन तुम्हारी नीयत सच में बहुत खराब है। थोड़ा तो गरीब के लिए सोचा करो। अच्छा ठीक है मुखिया जी, मैं चलता हूं। गरीब के लिए खाना बनवाया था, जरा वो खाना बंटवा दो। और हाँ माधव, तुम भी अपनी पत्नी को लेकर गरीबों वाला खाना खाने आ जाना। ठीक है मोतीलाल भाई, अभी आता हूँ। मोतीलाल घमंड में माधव का अपमान करके चला वहां से जाता है और फिर माधव भी अपने घर की ओर निकल जाता है। आप कब मेरे सभी सपने पूरे करेंगे? जी, आप इतना ज्यादा कमाते हो लेकिन फिर भी कभी किसी भी गरीब की सहायता नहीं करते और मेरे सपने भी पूरे नहीं करते। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करता तो हूं ना। और कितना करूं, और मुझसे जितना होगा मैं उतने ही लोगों की सहायता कर पाऊंगा। अगर इससे ज्यादा सोचूंगा तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। चलो ये सब छोड़ो, अब मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुम मेरे लिए खाना लगा दो। पता नहीं किस अशुभ घड़ी में आपकी पत्नी बन गई। वही मोतीलाल की पत्नी रानी बिल्कुल अपनी नाम की तरह रानी बनकर रहती है। मोतीलाल गांव में सभी लोगों की सहायता करता है, इसलिए सभी गांव वाले केवल मोतीलाल के ही गुणगान गाते रहते हैं और उसी के साथ उसकी पत्नी को भी बहुत सम्मान मिलता है। और एक मैं हूँ जो सभी लोग मुझे गिरी हुई आंखों से कंजूसों की तरह देखते हैं। मेरे पास मोतीलाल जितना धन नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना है मैं उसी में बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें भी कहता हूँ कि तुम्हें जितना मिल रहा है उसी में खुश रहना सीखो। और वैसे भी परेशान होने से क्या मिल जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान जाने कि आपका वो दिन कब आएगा। ऐसा कहकर माया वहां से चली जाती है। फिर एक दिन सभी गांव वालों को मुखिया जी ने बुलाया। मुखिया जी ने सभी लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है? जी, क्या आपको कुछ पता है? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। गांव में ज्यादातर लोग गरीब हैं, सबके बच्चे पढ़ नहीं पाते और वो मजदूर बनकर ही रह जाते हैं। इसीलिए पंचायत ने फैसला किया है कि हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा धन जमा करके गांव में एक स्कूल बनवाए, जिससे गांव के सभी बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर अपनी ओर से पैसा दूंगा। मुखिया जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। हम गरीबों के बच्चे को भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। हम सब आपके फैसले से सहमत हैं। मुखिया जी की इस खुशखबरी से सभी गांव वाले बहुत खुश थे। सभी गांव वालों की आंखों में खुशी की लहर जाती थी। तो देर किस बात की, चलो सभी लोग अपने अपने हिस्से का धन यहाँ लाओ जमा करवा दो। मुखिया जी, मैं एक बहुत ही गरीब किसान हूँ। मैं कई सालों से पैसे जमा कर रहा था और वो पूरे 10,000 रुपए मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, आओ और जमा करवा दो। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी के गहने हैं, लगभग पूरे 12,000 के होंगे। मैं अभी उन्हें मंगवा देता हूँ। अच्छा ठीक है, मंगवा लो भाई। इसी तरह सभी गांव वाले कुछ न कुछ दे रहे थे और देखते ही देखे काफी सारा धन जमा हो जाता है। अरे माधव, तुम्हारा तो बहुत अच्छा कारोबार भी है, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं दोगे क्या? मुखिया जी, अभी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सच में बहुत खुश हूँ कि बच्चों का जीवन इस स्कूल से सुधर जाएगा।
कमाल है माधव, गांव के सबसे गरीब व्यक्ति भी 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं और तुमने 50 रुपए भी नहीं दिए। कितनी ज्यादा नीची सोच है तुम्हारी। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बिना कहे ही दे देता। क्यों अपमान करवा रहे हो जी, कुछ दे दीजिए ना। मैं सच बोल रहा हूँ माया, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सच में दे देता। तभी वहाँ खड़ा खड़ा मोतीलाल ये सब देख रहा था। वो अपने मन में सोचता है, ये सही समय है, गांव के सभी लोग भी यही उपस्थित है। ज्यादा पैसे दे देता हूँ और उसके बाद स्कूल का उद्घाटन भी मेरे हाथों से होगा और फिर पूरे गांव में मेरा कद और भी ऊंचा हो जाएगा। लोग भी मुझसे डर कर रहेंगे और मेरी हर बात को मानेंगे भी। ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। अरे मुखिया जी, आप दान की उम्मीद भी कर रहे हैं तो इस माधव से। अरे भाई, ये मर जाएगा, लेकिन फिर भी किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है मोतीलाल भाई, सच में मैं भी देना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तो मेरी बात का विश्वास करो भाई। अरे बस रहने दो माधव जी, मैंने एक किसान होकर भी पूरे 10,000 रुपए दे दिए और तुम्हारी जेब से 10 का सिक्का भी नहीं निकला। सब ने देख ली तुम्हारी नियत भिखारी से भी नीची है। सही कह रहे हो भाई, इसकी नियत तो बहुत खराब है। हम लोगों को ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास भी नहीं आने देना चाहिए। अरे भाई, हो तो परेशान मत हो, माधव के बदले में मैं ही कुछ दे देता हूँ। वैसे भी ये हमारे भाई जैसा ही है। ये लो मुखिया जी, 10,000 रुपए मेरी ओर से माधव के नाम से लिख लो। ऐसे भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। वैसे भी अपनी दम पर तो इसने एक सिक्का भी नहीं दिया, तो इसे एक सिक्के का भी पुण्य नहीं मिलेगा। और ये लो मेरी ओर से 2 लाख रुपए। मोतीलाल की 2 लाख रुपए की बात सुनकर सभी गांव वाले चौंक जाते हैं। 2 लाख रुपए? मैंने तो मुखिया होकर भी केवल 50,000 रुपए ही दिए हैं। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है मोतीलाल। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारे गांव का क्या होता है। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक मोतीलाल ही है जो हमारे गांव का भला करता है, और एक ये माधव है, इतना बड़ा कारोबारी होकर भी किसी को एक रोटी का टुकड़ा भी ना दे। आप सभी को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी का मोतीलाल अभी जीवित है। आप किसी को कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो बिना संकोच के मेरे घर आ जाना। इसी तरह मोतीलाल एक ही झटके में गांव वालों की आंखों में अपना कद और भी ऊंचा कर लेता है। सुन लिया जी, करवा लिया ना अपना अपमान, और साथ ही में मेरा भी अपमान करवा दिया। अब अगर आंखों में जरा सी भी शर्म है तो चलो यहाँ से। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। पूरा गांव अब मोतीलाल के हाथ में आ चुका था और रही घमंड उसे एक दिन लेकर डूबने वाला था। तो उसी शाम मोतीलाल के घर एक बुरा व्यक्ति आता है। बेटा, थोड़ी सहायता कर दो। 3 दिन से भूखा हूँ। इतनी ठंड में ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है। थोड़े पैसे दे दो जिससे मैं स्वयं को इस ठंड से बचा सकूं और अपनी भूख को भी शांत कर पाऊं। फिर मोतीलाल अपने मन में सोचता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है जो मेरे दिए गए दान को देख सके और मेरी प्रशंसा कर सके, तो मैं क्यों बिना मतलब के दान देकर अपने पैसे बर्बाद करूं? क्या सोच रहे हो बेटे? कुछ दो ना, ये बूढ़ा तुम्हें पूरी जिंदगी आशीर्वाद देगा। हे बूढ़े, तुझे देकर मेरा क्या लाभ होगा? आज के बाद तू मेरे घर के आसपास दिखाई मत दे जाना, नहीं तो उठाकर पटक दूंगा। चुपचाप चला जा। यहाँ से मैं वहाँ लोगों की सहायता करता हूँ, जहाँ सहायता करते हुए मुझे कोई देखे और मेरी प्रशंसा करे, और तू यहाँ एकांत में आकर दान मांग रहा है। जैसा दान तुम दुनिया को देते हो वैसा दान भगवान को स्वीकार और पसंद नहीं होता। अरे ओ बूढ़े, अब तो मुझे दान देना सिखाएगा क्या? चल भाग जा यहाँ से। मोतीलाल की बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तूने इस गरीब भूखे व्यक्ति का अपमान किया है। मैं तुम्हें इसी समय श्राप देता हूँ कि भगवान तुम्हें उस हालत में ले आए कि तुझे स्वयं दान की जरूरत पड़े और तेरा घमंड चूर चूर हो जाए। तू भीख मांगने के लिए मेरी तरह मजबूर हो जाए, तब तुझे असली दान क्या होता है अच्छे से समझ में आएगा। तू मेरे सामने बकवास क्यों कर रहा है? चल भाग जा यहाँ से, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। और हाँ, तू एक बात हमेशा याद रखना, मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है ना
कि चाहे कुछ हो जाए मुझे कभी भी तेरी तरह भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निकलता है कि नहीं? मोतीलाल की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। ये क्या हो रहा है? मुझे आखिर मेरे पूरे शरीर में ये छाले कैसे हो गए? मुझे तुरंत ही अस्पताल जाना होगा। ऐसा कहकर मोतीलाल तुरंत अस्पताल चला जाता है। आपको एक अलग किस्म की कोढ़ की बीमारी हो गई है। इसके इलाज में बहुत पैसा जाएगा। डॉक्टर जी, आप पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन आप कृपया करके मेरी इस बीमारी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मोतीलाल ने इसी तरह बहुत सी जगह अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन मोतीलाल की ये बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। आपकी बीमारी में सारा पैसा लग गया और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बीमारी ठीक होने की जगह बढ़ती जा रही है। तुम सही कह रही हो। गांव के लोगों पर मैंने इतना सारा धन लुटाया, लेकिन जब आज हमें जरूरत है तो हमें कोई एक पैसा भी उधार नहीं दे रहा है। अभी गांव के सभी लोगों के घर से आ रहा हूँ। उधार देना तो छोड़ो, कोई मेरे पास भी नहीं आ रहा। दूर से ही देखकर भगा दे रहा। मेरी बीमारी से उन्हें घिन आ रही है। आखिर ये कैसी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं होती? आपने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, हमेशा दान ही किया है, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी पत्नी की ये बात सुनकर मोतीलाल को तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति की बात याद आ जाती है। हाँ, अब मुझे ध्यान आया। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसे बूढ़े व्यक्ति का श्राप है जिसका मैंने दिल दुखाया था। अब वही मुझे इस बीमारी से बचा सकता है। अभी जाता हूँ उसके पास। फिर वो तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और सारे दिन ढूंढने के बाद भी उसे वो बूढ़ा व्यक्ति कहीं नहीं मिलता, तो वो वहीं परेशान होकर बैठ जाता है। हे भगवान, कृपया करके आप मुझे माफ कर दो। आखिर ये मुझसे क्या पाप हो गया? मैं अपने पैसों के घमंड में चूर हो गया था, इसीलिए मुझसे उस बूढ़े व्यक्ति का अपमान हुआ। लेकिन प्रभु, आप मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया करके भगवान जी ये बीमारी ठीक कर दीजिए, आपसे विनती करता हूँ। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति आना चाहता है। क्या हुआ बेटा, तुम आज क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा था ना, तो तुम्हें आज यहाँ जंगल में क्यों भड़काने की आवश्यकता पड़ी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने घमंड में सब कुछ बर्बाद कर लिया। अब मुझे कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन कृपया करके आप मुझे इस बीमारी से ठीक कर दीजिए। क्या इस बीमारी से निकलने के लिए कोई रास्ता है आपके पास? रास्ता है, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो जब दान करता है उसकी नीयत एकदम सच्ची हो, जो दिखावा बिल्कुल भी ना करता हो। ऐसे व्यक्ति को ढूंढकर उसके घर का जल तुझे पीना होगा, जिससे तेरी बीमारी पूरी तरह से गायब हो जाएगी और तू पहले की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका ये उपकार मेरे ऊपर जिंदगी भर रहेगा। फिर मोतीलाल वहाँ से अपने गांव की ओर आ जाता है। अब ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो दिल से दान करता हो। लेकिन इस कलयुग में तो हर कोई दिखावे के लिए ही दान करता है, लेकिन मुझे कुछ भी करके ऐसा व्यक्ति तो ढूंढना ही पड़ेगा। अरे हाँ, याद आया, क्यों ना मैं हीरालाल जी के पास जाऊं, क्योंकि वो हर 2-3 दिन में गरीबों की सेवा करते हैं। शायद उनके हाथ से पानी पीकर मेरी बीमारी ठीक हो जाए। फिर मोतीलाल तुरंत वहाँ से हीरालाल के घर जाता है। हीरालाल जी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? मैं यहाँ से निकल रहा था तो मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही थी, इसीलिए सोचा कि आपके यहाँ से पानी पी लूं। हाँ मोतीलाल, क्यों नहीं, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर हीरालाल मोतीलाल को पानी लाकर दे देते हैं और मोतीलाल वो पानी पी लेता है। लेकिन हीरालाल का पानी पीने के बाद भी मोतीलाल की वो बीमारी ठीक नहीं हुई। अरे, ये पानी पीकर भी मैं ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इनका दान भी सच्चा नहीं है। इसी तरह मोतीलाल गांव के हर घर से पानी पी लेता है, लेकिन फिर भी उसकी बीमारी जरा सी भी ठीक नहीं होती। तो एक दिन मोतीलाल अपने घर लौट रहा था। 1 महीना हो गया है, लेकिन अब तक मैं ठीक नहीं हुआ। पूरे गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो दिल से दान करता हो।
हे भगवान, क्या मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहूंगा? कुछ तो रास्ता दिखाइए। अरे ये तो माधव का घर है। पूरे गांव में बस एक यही घर बचा है जिसे मैंने पानी नहीं पिया है। क्या मैं इसके घर का पानी पी लूं? अरे चलो रहने देता हूँ, क्योंकि ये तो वैसे भी किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। इसका तो वैसे भी दूर दूर तक दान से कोई लेना देना नहीं है। फिर मोतीलाल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी माधव ने उसे पीछे से आवाज दी। अरे मोतीलाल भाई, तुम यहाँ और अभी तुम्हारी बीमारी कैसी है? इससे पहले मोतीलाल कुछ बोल पाता तो उसे खांसी आने लगी। अरे तुम्हें तो खांसी आ रही है, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर माधव अंदर पानी लेने के लिए जाता है और मोतीलाल को पानी लाकर दे देता है। ये लो मोतीलाल भाई, तुम ये पानी पी लो। फिर मोतीलाल पानी पी लेता है और माधव के हाथ का पानी पीते ही मोतीलाल की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अरे मैं ठीक हो गया, मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। आखिरकार मुझे उस श्राप से मुक्ति मिल गई। श्राप? अरे कौन सा श्राप? तो मोतीलाल माधव को सारी बात बता देता है। माधव भाई, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था जो भी सच्चे मन से दान करता होगा उसके घर का पानी पीकर मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम तो कभी भी किसी को कोई भी दान नहीं देते, तो आखिर तुम्हारे घर का पानी पीकर मैं ठीक कैसे हो गया? क्योंकि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है मेरे भाई। मैं देता तो हूँ, लेकिन किसी को दिखाकर नहीं, बल्कि सबसे छुपाकर, क्योंकि वही दान भगवान को पसंद है। और रही बात स्कूल की, तो मैंने वहाँ कुछ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा इकट्ठा हो गया था। तो मैंने सोचा कि वहाँ मैं अपने पैसे क्यों दूं जहाँ उसकी सच में जरूरत नहीं है। मैं अपना पैसा वही दूंगा जहाँ सच में उसकी जरूरत है। मैं ऐसे गरीब लोगों को ढूंढता हूँ जिन्हें सच में रोटी की कीमत पता होती है, और उन्हें खाना खिलाकर सच में मेरा दिल बहुत ज्यादा खुशी से आनंदित हो जाता है। और मोतीलाल, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं होता है कि तुम क्या दे रहे हो और कितना दे रहे हो। जरूरी तो ये होता है कि तुम कितने निस्वार्थ सच्चे भाव से दान दे रहे हो। माधव की ये बातें सुनकर मोतीलाल घुटनों के बल बैठ जाता है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा माधव। आज तुम्हारी ही वजह से मुझे नया जीवन मिला है। आज मैं समझ गया हूँ सच्चा और अच्छा दान क्या होता है। आज से मैं तुम्हारे ही बताए गए रास्ते पर चलूंगा। ठीक है भाई, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर मोतीलाल वहाँ से चला जाता है और अंदर से ये सभी बातें माया सुन रही थी। तो वो बाहर आती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में आपको बहुत गलत समझती थी, लेकिन आप तो सच में हीरा हो जिसे मैं पत्थर समझती थी। इस सब की कोई जरूरत नहीं है भाग्यवान। थोड़ी गलती मेरी भी थी, मुझे तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं आगे से सब कुछ अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें दान तो करना चाहिए, लेकिन दिखावे का दान कभी नहीं करना चाहिए। दिखावे का दान हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ऊपर से दिखावे के दान का कोई मतलब नहीं होता और ना ही उसका कोई पुण्य मिलता है। सीताराम, राधे राधे।